दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं धारा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों की। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जो पार्टी यहां बाजी मार गई उसकी दिल्ली की राह काफ़ी आसान हो जाती है। इसीलिए यूपी में भाजपा, सपा और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। टक्कर कांटे की है। आइए देखते हैं 2019 में किस पार्टी के पास लोकसभा की कितनी सीटें थीं। भारतीय जनता पार्टी खुद की 62, अपना दल की 2, यानी टोटल 64 सीटें। आप वोटिंग शेयर की बात करेंगे तो 49.98। सपा 5 सीटें, वोटिंग शेयर 18.11%। बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीटें, वोटिंग शेयर 19.43%। कांग्रेस 1 सीट 6.36%। ये परिणाम 2019 की लोकसभा चुनाव के थे। अब आ जाते हैं 2024। देखते हैं कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 76 सीटें खुद के दम पर, अपना दल 2, आरएलडी 2, टोटल 80 सीटों पर। समाजवादी पार्टी 63, कांग्रेस 17 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 77 यानी 77 सीटों पर। 2024 लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। जरा देखते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में किन नामी गिरामी हस्तियों की किस्मत दांव पर लगी है। कौन कहां से खड़ा है, उसकी टक्कर किससे है और मुकाबला कितना बड़ा है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं, इनके सामने कांग्रेस के अजय राय खड़े हैं। मोदी जी का तो यहाँ से जीतना तय है। रायबरेली राहुल गांधी जी, इनके सामने खड़े हैं बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी जी का भी यहाँ से जीतना तय है। अखिलेश यादव जी, इनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से अखिलेश यादव जी का जीतना तय है। लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनको टक्कर दे रहे हैं सपा के रविदास मेहरोत्रा। लखनऊ भाजपा का गढ़ है, यहाँ से राजनाथ सिंह का जीतना तय है। मैनपुरी डिम्पल यादव, इनका मुकाबला बीजेपी के जयवीर सिंह से है। मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ से डिम्पल यादव का जीतना तय है। अमेठी स्मृति ईरानी, इनकी टक्कर कांग्रेस के KL शर्मा से है। स्मृति ईरानी का जीतना मुश्किल है यहाँ। सुल्तानपुर मेनका गांधी, इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के भीम निषाद से है, यहाँ कांटे की टक्कर है। बीजेपी की हेमा मालिनी जी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर से है, यहाँ भी इस बार कांटे की टक्कर है। पीलीभीत बीजेपी के जतिन प्रसाद का मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गैंगवार से है, यहाँ भी टक्कर कांटे की है। गोरखपुर, यहाँ भोजपुरी के फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन जी भाजपा की ओर से खड़े हैं। इनके सामने समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी फिल्मों की सुपरहिट हीरोइन काजल निषाद को मैदान में उतारा है। देखते हैं कौन जीतता है। आजमगढ़, यहाँ से अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव खड़े हैं। उनके सामने बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के हिट निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव को फिर से मैदान में उतारा है, यहाँ भी टक्कर कांटे की है। पिछली बार निरहुआ जीत गए थे, इस बार मुश्किल लग रहा है। आइए जरा जमीन पर चलते हैं। गांव, बाजार, तहसील, जिला, हर जगह बात करने पे पता चलता है कि सरकार विरोधी लहर तो है। चुनाव, इसमें हर पार्टी अपना राजनीतिक स्वार्थ साधती है और मुद्दे उठा के अपनी राजनीति चमकाने की, जीत कर आने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मुद्दे विकास, आत्मनिर्भर भारत, गरीबों के लिए राशन, उज्ज्वला योजना, फ्री बिजली, नल से जल, गरीबों के लिए घर जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ तीसरे चरण तक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दोनों ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे।
जीत तो हम बड़े आराम से जाएंगे। ये 6 अप्रैल का मोदी जी का सहारनपुर का भाषण सुनिए। मोदी मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय मोदी जी का सहारनपुर की मां शाकुंभरी पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिंदाबाद। एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मिशन रहा है और ये मिशन भी पूरा हो चुका है। कश्मीर में पत्थरबाजों ने जो पत्थर फेंके थे, वो सारे पत्थर जुटाकर मोदी उन्हीं से विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहा है। भारत को एक मजबूत देश बनाना भाजपा की प्रतिबद्धता है। यानी जैसी भाजपा की नीयत है, जैसी निष्ठा है, नीतियां भी वैसी ही बनती है। और इसलिए आज हर हिंदुस्तानी कहता है, अनुभव से कह रहा है, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे। और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत किसान की छोटी छोटी जरूरत को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। आज देश में छोटे किसानों की पीएम किसान निधि के जरिए मदद की जा रही है। अकेले यहां सहारनपुर में ही 3 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 860 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं। इसका बड़ा फायदा यहां के गन्ना किसानों को भी हुआ है। हमारे किसानों को यूरिया की खाद की कमी ना हो, इस पर भी हमारा ध्यान है। आप जानकर के हैरान हो जाओगे भैया, एक आंकड़ा मैं कहता हूं, याद रखोगे आप लोग? मैं एक आंकड़ा बोलता हूं, आप याद रखोगे? सभी किसानों को बताओगे? घर घर जाके बताओगे? तो आंकड़ा बताऊं? 10
देखिए, दुनिया के कई देशों में यूरिया का एक थैला 3,000 रुपये में, यूरिया का बोरा 3,000 रुपये में मिलता है। कितने में? याद रखिए, किसानों को बताइए कितने में मिलता है। दुनिया में यूरिया का बोरा कितने में मिलता है? हमारे यहां किसानों को यूरिया का ये बोरा 300 रुपये से भी कम में मिलता है दोस्तों। अब मुझे बताइए, ये बात किसानों को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? घर घर जाके बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? साथियों, अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे विरोधी हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। और अब 26 मई को मोदी जी का मिर्जापुर का भाषण सुनिए। वही मोदी गरीब, दलित, पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित है। मोदी 5 साल तक मुफ्त अनाज दे रहा है। मोदी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे रहा है। अब तो मोदी की गारंटी है, जितने भी परिवार हैं, मोदी हर परिवार के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज कराएगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से मिर्जापुर के किसानों के खाते में करीब 1,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दे दिए। 3 करोड़ पक्के घर गरीबों को और मिलने वाले हैं। ये एक एक घर लाखों रुपए का है, जो माता बहन के नाम पर मिल रहा है। साथियों, आप बिजली से कमाई कर सके, मोदी इसके लिए भी रास्ता बना रहा है। पहला तो आपका बिजली बिल जीरो। आपका बिजली बिल जीरो। इतना ही नहीं, आपके पास जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, बिजली के बदले में पैसे देगी और आपको बिजली से कमाई होगी। और इसलिए मोदी ने पीएम सूर्यघर
मुफ्त बिजली की योजना शुरू की है। ये शुरू कर दिया है, वादा नहीं कर रहा हूं, गारंटी चालू हो गया काम। आप ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्री करवा दीजिए। और ये काम करने के लिए हमारी सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर घर को 75,000 रुपये तक देगी। हर घर को सरकार के पैसों से सोलर पैनल लगेगा और उससे बिजली से आपको कमाई होगी। बताइए, आपको डबल मुनाफा है कि नहीं है? मुफ्त बिजली का लाभ है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, ये क्षेत्र हमारे हस्तशिल्पियों का, कलाकारों का, विश्वकर्मा परिवारों का क्षेत्र है। यहां का पीतल उद्योग, कारपेट उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग हमारी ताकत रहा है। आपके उत्पाद देश ही नहीं, विश्व के बाजार में पहुंचे, ये काम करने में मोदी जुटा है। पहले हमने यहां एक जनपद एक उत्पाद योजना चलाई। अब मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग सरकार दे रही है, आधुनिक औजारों के लिए पैसा दे रही है और बैंक से लाखों रुपयों की सीधी मदद भी पहुंचा रही है। और ये मोदी की गारंटी है, उसको पैसा मिले। इससे हर प्रकार के बर्तन, खिलौने बनाने वाले साथियों को लाभ होगा। कुछ साल पहले तक भारत विदेशों से खिलौने आयात करता था। मैंने देश के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया, उनका हाथ पकड़ा। आज भारत के खिलौने पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। इसलिए मिर्जापुर के खिलौना बनाने वाले साथियों के लिए भी अवसर ही अवसर है। भाइयों और बहनों, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज नारी सशक्तिकरण के मॉडल बनकर उभरे हैं। बहन अनुप्रिया तो मेरे मंत्रिमंडल की एक मजबूत साथी है और इस बार तो बहन रिंकी कौल ने भी इतिहास बनाया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रॉबर्ट्सगंज से पहली महिला उम्मीदवार है। और देखिए मेरा नाता कैसा है। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूं, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है और उसी समय कप प्लेट की भी याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। और मोदी और चाय का नाता भी इतना तगड़ा है, यानी मोदी है, कप प्लेट है, चाय की चुस्की है, कमल खिल रहा है। देखिए चारों तरफ जय जयकार है। इसलिए आपका एक एक वोट नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए पड़ना चाहिए। यहां दद्दी में भी उपचुनाव हो रहा है। वहां से हमारे साथी भाई श्रवण गौड़ जी को भी भारी मतों से कमल के निशान पर बटन दबा करके विजयी बनाना है। और आपको याद रखना होगा, जहां दो निशान है वहां दो अलग अलग निशान होंगे। एक जगह पे ऊपर कप प्लेट होगी, वहीं कमल भी होगा इनका। तो आपको ये ध्यान रख करके वोट करना है। याद रखिएगा, आप सिर्फ एमपी नहीं चुन रहे हैं, आप पीएम भी चुन रहे हैं।
और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? हाथ ऊपर करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? हर पोलिंग बूथ में विजयी होके आएंगे, घर घर जाएंगे, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? देखिए, गांव गांव, हमारे यहां हर गांव में ग्राम मंदिर होते हैं, पवित्र मंदिर होते हैं। आप सब वहां जाना और मोदी की तरफ से वहां मत्था टेकना और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के लिए विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगना। मांगेंगे? हर मंदिर में जाएंगे, हर तीर्थ स्थान में जाएंगे, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर और धारा 370 हटाने का लाभ तो मिलेगा ही। अब जनता कितना वोट देगी ये तो समय ही बताए। दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानों के मुद्दे, पेपर लीक, इसको लेके जनता में बड़ा आक्रोश है। फूलपुर और इलाहाबाद में जनता और युवाओं की भीड़ का अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कैसा भरोसा है, देखिए और जरा सुनिए। चलने वाली सरकार को जवाब देना है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मीटिंग में सुचारू रूप से चलने दीजिए, मीटिंग को सुचारू रूप से चलने दीजिए। और ये प्रयागराज के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया, तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बूथ को जिताने का काम करिएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बूथ को जिताने का काम करिएगा। मैं साथियों, मैं राहुल गांधी, साहब सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सारे लोग पीछे चलिए। अब मैं आग्रह करूंगा आपके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि वो आए और नौजवानों से बातचीत करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए हम लोगों को संबोधित करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सब लोग बैठ जाइए, आदरणीय अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं। सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। मंच पर मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह और जोश हमें अपनी वोट डालने की तारीख तक के लिए रखना है। इसलिए मंच पर दीजिए, हम सब मिलकर के आपसे मदद और सहयोग मांगने आए हैं। अभी हम लोग फूलपुर लोकसभा से लौट करके आए हैं। जैसा यहां जोश देखने को मिल रहा है, वैसा ही जोश उत्साह फूलपुर में था। नहीं है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से
संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया, पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान, हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं, इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये बीजेपी वाले ने न केवल आपको नौकरी के लिए धोखा दिया है, बल्कि आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पक्की नौकरी, जैसे हमारा नौजवान पहले पक्की वर्दी पहनता था, वैसे ही पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इन्होंने हर एक वर्ग को ठगा है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि उज्जवल रमन इनकी मदद करना, मदद करोगे इनके? सब लोग मिलकर के जिताओगे, अपना बूथ जिताओगे, अपना बूथ। अपने बूथ पे जाने के लिए घबरा तो नहीं जाओगे, बूथ पे जाकर के वोट डालेंगे। इनका चुनाव चिन्ह जानते हैं, इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालना, यही निवेदन हम और राहुल जी आपसे करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये जीत करके जाएंगे। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है, जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। आपसे निवेदन है कि आपके महबूब नेता बैठ जाइए।
मूड कैसा है आपका? मूड कैसा है? बढ़िया। आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटो की 1 सीट जीत रहे हैं। भाई और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। भाई और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक 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 होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टकाटक 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 डाल रहे हैं। भाई और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहां पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ।
यूपी में तमाम तरह की खबरों का बाजार गर्म है। कुंडा के राजा भैया कभी कभी भाजपा तो कभी कभी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे थे, मगर अब खबर आ रही है कि राजा भैया ने अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए कह दिया है। ये चुनाव है, आखिरी दौर में आ गया है। वोटिंग के समय का माहौल, वोट देने वालों से बातचीत, चर्चा, मीडिया की खबरें, सबका विश्लेषण करने के बाद उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, जरा देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद के कैंडिडेट 76 यानी 76 सीटों पर और गठबंधन को दी हैं 4 सीटें, यानी एनडीए टोटल 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। मेरे हिसाब से एनडीए को आएंगी 40 सीटें। अब 2019 से कंपेयर करेंगे तो एनडीए को 24 सीटों का नुकसान दिखाई पड़ता है। वहीं समाजवादी पार्टी लड़ रही है 63 सीटों पर। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इस बार 24 सीटें जीतेंगी। अब 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर कंपेयर करेंगे तो 19 सीटों का फ़ायदा दिखाई पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है 77 सीटों पर, जीतेगी 6 सीटें, नुकसान दिखाई पड़ता है 4 सीटों का। कांग्रेस लड़ रही है 17 सीटों पर, जीतने की उम्मीद है 8 सीटें, यानी मुझे लगता है कि कांग्रेस 8 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अब 2019 से कंपेयर करेंगे तो 7 सीटों का लाभ है। ये था मेरा आकलन और अनुमान। चुनाव है, ऊपर नीचे हो सकता है, कितना सही कितना गलत ये तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।